हाय स्टूडेंट्स, आज हम कल जो क्वेश्चन किए थे उससे आगे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। टू concentric circle are of radii 5 cm and 3 cm। ये concentric circle का मतलब होता है कि ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कैसा हो, सेम। सपोज दैट एक सर्कल ये है और सेकंड सर्कल ये है, इन दोनों का सेंटर सेम है बट इनकी रेडियस अलग अलग है। एक की देखिए 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द chord ऑफ द लार्जर सर्कल। क्या फाइंड करना है, लार्जर सर्कल की chord फाइंड करनी है which touches the smaller। मतलब ऐसे छोटे वाले सर्कल की क्या है, वो टेंजेंट है। टच करके जा रही है मतलब टेंजेंट है, और बड़े वाले सर्कल की क्या है, chord है। तो यहाँ पर अपन रेडियस इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे जो हमें काम में आए, ठीक है ना। एक तो अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो गई, कितनी है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। और देखो रेडियस बड़े वाले की इधर इधर कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो, बट वही करेंगे जो हमें काम में आए। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये वाली लेंथ फाइंड कर लेंगे और सेम लेंथ ये होगी। ऐसा आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि यदि किसी सर्कल के सेंटर से chord के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही होगी। या फिर ये कह सकते हो कि दोनों को सिमिलरली जितना ही आएगा उतने आएगा, क्योंकि रेडियस वही 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समझा गया ना बात। तो इसका नेम दे देते हैं O A B और इसको बोल देते हैं P, ठीक है ना। तो यहां पर OA इज इक्वल दे रखा है 5 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल ये वाला इसमें 3 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना आपको, लेंथ ऑफ AB को। तो देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल in right angle triangle AOP तो क्या आ जाएगा भाई, PGT भाई। PGT क्या होता है, हाइपोटेनस। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो OA स्क्वायर इज इक्वल OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यू जानते हो वो रख दो। OA की कितनी है, 5 इज इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 माइनस 9 इज इक्वल AB स्क्वायर। तो आ गया यहाँ पे 16 इज इक्वल AB स्क्वायर। AP इज इक्वल 4, यानी कि AP इज इक्वल क्या हो जाएगा, रूट प्लस माइनस में आता है बट अपन इसमें लेंगे ओनली पॉजिटिव लेंगे। कितना आया, 4 सेंटीमीटर। AP की लेंथ कितनी आ गई, 4। सिमिलरली BP इज इक्वल कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। BP भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए बिकॉज AB इज इक्वल AP प्लस BP, यही तो है। या फिर यहाँ पर अनाउंस कर सकते हो, आप डिक्लेयर कर सकते हो क्या, AP इज इक्वल BP। तो BP की मतलब क्या, वैल्यू पुट कर दें अपन, AP पुट कर दें तो AP प्लस AP हो जाएगा। AP में AP ऐड करेंगे तो 2 AP, और AP की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 4, तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. See figure 10.12. Prove that. क्या प्रूव करना है वो देखिए। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि एक सर्कल है, सर्कल के इसको टच करते हुए जा रहे हैं, उसकी चारों साइड है ना वो क्या कर रही हैं, इसको टच करते हुए जा रही हैं, ठीक है ना, इस टाइप से। ओके, और इसका सेंटर क्या है ओ। ए बी सी डी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यू आर एंड एस। अब देखिए यहां पे जो प्रूव करना है, सबसे पहले गिवन है, गिवन क्या है ABCD is a circumscribed circle। ABCD क्या है, सर्कमस्क्राइब सर्कल है, ये गिवन है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD इज इक्वल AD प्लस BC। देखिए प्रूफ, देखिए क्या करना होता है कि जो आपके पास में प्रूव करना है ना उसको ध्यान में रखना है और थोड़ी सी टेक्निक यूज करनी है। नॉर्मली क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपसे प्रूव नहीं हो पाएगा। आपको इतना सा ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि यदि आप एपी को एलएचएस में रख रहे हो तो उसका सेकेंडरी पार्ट कौन है, एपी का बीपी, वो भी कहां रहना चाहिए, एलएचएस में, मतलब सेंस साइड रहना चाहिए। भाई आप ऐसे राइट कर दो 2 इज इक्वल 1 प्लस 1, ओके। तो आप इसको ऐसे तो राइट कर सकते हो ना 1 इज इक्वल 1 प्लस 1 इज इक्वल 2, ठीक है ना। बट जिस टाइम ऐड करने की बात आएगी ना इसमें तो नॉर्मल हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या है, डिजिट्स नहीं है आपके पास में, तो ऐड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए क्या करोगे आप, हाँ सेम रखना है इसको, बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है, तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, और एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। भाई ऐसे राइट कर दो यहां पे ए बी सी एंड डी आर एक्सटीरियर पॉइंट। Of the circle, by theorem 10.2 में क्या देखा आपने कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ कैसी होती है, सेम होती है। ए पॉइंट से ले लेते हैं अपन
क्या राइट कर सकते हैं, AP इज इक्वल AS। इक्वेशन क्या हो जाएगी ये फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट होगी कि नहीं होगी। फिर B पॉइंट को ले लेते हैं, तो B पॉइंट में देखो इस तरफ में BP राइट करूंगा और उस तरफ क्या राइट करूंगा, BQ। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। B के पास आ गया, C से चलते हैं, तो C से देखो CQ को किस तरफ राइट करूंगा, BQ की तरफ। तो BQ कहां है, इस तरफ, तो इस तरफ कौन आ जाएगा, CQ, और इस तरफ कौन आएगा, CR। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। इसके बाद में D के पास चलते हैं, तो पहले किसको राइट करूंगा मैं इधर, DR को, इज इक्वल DS। देख लो DS और AS दोनों सेम साइड आ गए ना यहाँ भी। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, या ऑलरेडी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो ऐड कर लो, LHS LHS में ऐड हो जाएगा, RHS RHS में। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल क्या आ जाएगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखिए डायग्राम से AP और BQ को ऐड कीजिए डायग्राम से, तो क्या बन जाता है, AB, और CR और DR को ऐड कीजिए, CD या DC बात है किया, इज इक्वल AS BQ। नहीं ऐड हो रहा, AS SS जिसमें आ रहा है वो ऐड हो गए, AS और DS क्या बना, AD प्लस ये दोनों पड़ोसी क्या आ जाएगा, BC। क्या ये प्रूव करना था, यस सर, थैंक्स प्रूव। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy and at A and x dash y dash at B। Prove that, और इसका जो prove that एंगल AOB is equal 90 डिग्री। तो इसका क्या कर रखा है, आपको एक डायग्राम गिवन है, तो हमें डायग्राम बनाना है सबसे पहले। और ये इसका क्या है, सेंटर है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P एंड Q, और ये X, ये है Y, और ये है X डैश और ये है Y डैश। इस पॉइंट का नेम A और ये है B। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C और ज्वाइन कर रखा है, मैं प्रूव करवा रहा है इससे, और ये इसका कोड जो साइन इशू किया, ठीक है ना। ये प्रूव करना है कि ये कितना है, 90 डिग्री है, इसको प्रूव करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। इसको क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। अब ज्वाइन करने के बाद में, और ऐसा ही आपको एक क्वेश्चन और मिलने वाला है, सेम क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा मिलने वाला है, 30। इसमें आपने इसको 90 प्रूव कर दिया ना, तो उसमें ये दे रखा है कि इसकी जो अपोजिट साइड है वो सेंटर के ऊपर सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ कर दिए हैं। वो साइड देखो, ये वाली साइड यहाँ पे 90 प्रूव कर दिया ना, तो सिमिलरली वो भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर 90, यानी कि एक लाइन और लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कि यहाँ 90 बन रहा है, सिमिलरली लगा के ये वाला भी 90 कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी इसके साथ होने वाला है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप
कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो AOP और एक दिख रहा है AOC। इन दोनों को क्या करते हैं अपन, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो उससे पहले जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है उनको राइट करते हैं। गिवन क्या गिवन है, XY एंड X डैश Y डैश क्या है, आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। क्या है ये, पैरेलल टेंजेंट्स हैं और सेंटर क्या है, OB। और एक टेंजेंट और एक कौन सी, AB। एंड अदर टेंजेंट AB at point of contact at C। इसको उठा दो यहाँ से, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या है, टेंजेंट है। अब देखिए यहां पे, इसके बाद में प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है यहां पे, एंगल AOB इज इक्वल 90 डिग्री। ओके, और कंस्ट्रक्शन क्या की अपन ने, ज्वाइन OC, किसको ज्वाइन किया, OC को, ज्वाइन OC। प्रूफ देखिए, तो प्रूफ के लिए क्या करोगे आप, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप 6th चैप्टर में क्या कर रहे थे, सिमिलर प्रूव कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो सेम प्रोसेस होने वाला है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में आपको मैंने डिफरेंस भी बताया था, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट में आप सभी एंगल नहीं ले सकते, ठीक है, बट सिमिलर में सभी एंगल से भी आप क्या कर सकते हो, उसको सिमिलर प्रूव कर सकते हो। बट कॉन्ग्रुएंट में आपके पास में साइड आनी चाहिए, कम से कम एक साइड तो होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OAC, दोनों ट्राइंगल देख लीजिए, दिख रहे हैं आपको। क्या राइट कर सकते हो आप, OA इज इक्वल OA, क्यों भाई, रीजन बताओ, कॉमन है। कैसा है ये, कॉमन है। और AP इज इक्वल AC, ये बताओ, रीजन बताओ इसका, टेंजेंट। क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट से क्या है, टेंजेंट्स हैं। और तीसरा रीजन OP इक्वल OC। देखो OP इज इक्वल OC है कि नहीं है, क्यों, रीजन बताओ, रेडियस है। अरे सेम ट्रायंगल की क्या है, रेडियस है, रेडियस क्या है, ये रेडियस। तो ये क्या है, साइड साइड साइड। तो बाई S कॉन्ग्रुएंट रूल, भाई S कॉन्ग्रुएंट रूल, दोनों को क्या राइट कर सकते हो आप, इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। AOP कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, ये। और अगर मान लो इक्वल का साइन नहीं लगा तो क्या बनता है, वो सिमिलर। ट्राइंगल
OAC चेक कर लो इसके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल है क्या? देखो AO इसका ऑर्डर सही होना चाहिए दोनों का, ऑर्डर सही नहीं होगा तो मिस्टेक हो जाएगी। देखो OA इज इक्वल OA इज इक्वल OA, ओके। AP इज इक्वल AC, AP इज इक्वल लास्ट के दोनों सही आ रहा है तो ये वाला अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना? ये लग गया। अब देखिए बाइसेक्टिसिटी क्या कहता है? बाइसेक्टिसिटी का मतलब जानते हो ना? बाइसेक्टिसिटी का मतलब होता है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उनके ऑल कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स क्या रहते हैं? इक्वल, ठीक है ना? तो इक्वल लेना हमें। सिंगुलर में क्या रहता है? ऑल कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स का रेशियो क्या रहता है? सेम, साइड्स का रेशियो सेम रहता है और एंगल्स इक्वल रहता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर साइड्स भी कैसी रहती हैं? इक्वल रहती हैं और एंगल भी क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं, ठीक है? तो हमें एंगल देखना है और तो देखना कौन सा है? AOP, एंगल AOP बताओ किसके इक्वल होगा? यहां से देख लो AOP तो क्या होगा? AOC, एंगल AOC। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दूंगा, ठीक है ना? अब क्या करेंगे अपन? सिमिलरली क्या राइट कर सकते हो आप? इन ट्राइंगल कौन कौन सा? ये दोनों। तो क्या ले लें अपन? यहां से ले लेते हैं BOC एंड ट्राइंगल BOQ, ठीक है ना? तो इनमें ये वाला प्रोसेस छोड़ दूंगा। सिमिलरली का मतलब यही होता है कि जो काम इसमें किया है सेम काम इसमें करने वाले हैं और रीजन भी यही होने वाले हैं जो इसमें दिए हैं, ठीक है? और फिर भी किसी के समझ में नहीं आए तो इसकी तरह आगे कर लो, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? एंगल BOC इज इक्वल एंगल BOQ। ये इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड हो गई। अब देखिए we know that क्या जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या रहता है? 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो क्या राइट कर सकता है? एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ इज इक्वल 180 डिग्री। रीजन बता सकते हो? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इससे क्या हो जाएगा ये? अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करने का टाइम आ गया और वो भी थोड़ा सोच समझ के। जो हमें चाहिए ना वो रखेंगे। भाई ये और ये है दोनों इक्वल है तो इसके बदले ये पुट करूं कि इसके बदले ये पुट कर दूं? इसके बदले ये पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए, क्योंकि ये वाला जो पूरा एंगल है ना इससे और इससे मिलकर बना है, ठीक है ना? तो ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। AOP के बदले क्या पुट करते हैं अपन? AOC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखिए क्या होता है? एंगल AOP के बदले क्या पुट कर दूंगा? AOC यहां से प्लस इस AOC को AOC रख लेंगे और BOC को भी BOC रख लेंगे और BOQ को क्या रख देंगे? BOC इज इक्वल। रीजन पता चल गया? इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एंगल AOC प्लस 2 एंगल BOC इज इक्वल 180, ओके? तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? 2, तो बच गया एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों में कॉमन आ गया। इन दोनों को डायग्राम में देखिए। चलो यहां पे देता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इक्वेशन। देखो इधर क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई वाला काम चला जाएगा, डिवाइड है, आंसर लिखना है कुछ नहीं है, हो गया काम।
इसको डायग्राम में देख के ऐड कर लो, AOC और BOC को ऐड करता हूं तो क्या बनता है, AOB। क्या बनता है, AOB। तो एंगल AOB इज इक्वल 180 डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई वाला कहां चला गया, डिवाइड में चला गया, तो एंगल AOB इज इक्वल